आज हम नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहले हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हम ऐसा इन्वायरमेंट बोलते हैं जिसके अंदर कोई बिजनेस वर्क करता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एक्टिविटी को, जबकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। इसके अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट है ये नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो बिजनेस जिसके अंदर काम करता है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के, ये इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक वे में काम करेगा कि बिजनेस जो है वो कहाँ है, कंडीशन कैसी है बिजनेस की, लीगल इन्वायरमेंट हो गया या पॉलिटिकल, जो इसके कंपोनेंट हमको नीचे दिए हुए हैं, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट नहीं थे, वो फैक्टर थे जो जिससे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इफेक्ट होता है। जबकि ये नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं कि इसको हम नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। लीगल इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं जिसके अंडर कोई बिजनेस काम करेगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा था फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस जो है उसकी बेसिस पता करते हैं हम, और उसकी लिमिट क्या है बिजनेस की, वो डिस्कस करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट बेसिकली इंक्लूड होता है नेचुरल रिसोर्सेज जो हो गए हमारे कंट्री में, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्लाइमेट किस हिसाब से है हमारी कंट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी, पब्लिक यूटिलिटी, टोपोग्राफी एंड इकोलॉजी, ये सारे सिस्टम मिला के हमारा क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट बनता है जिसके अंडर किसी बिजनेस को काम करना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मिनरल्स हो गए और वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल जो है उनका लेवल क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है कंट्री के अंदर, वो डिपेंड करती है। क्लाइमेट किस हिसाब से है कंट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर और गोडाउन, ट्रेनिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनर्जी के अंदर क्या क्या जिससे एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, कोयल, पेट्रोलियम, एटॉमिक पावर, सोलर एनर्जी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक यूटिलिटीज़ में सर्विसेज होगी जो पब्लिक को मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की होगी, बैंकिंग होगी, फाइनेंस की होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर, टेलीविज़न, ये सारी हमारी पब्लिक यूटिलिटी है। और टोपोग्राफी में हमारे ओशंस हो गए, माउंटेन, प्लेन्स और रिवर, ये सारी हमारी सिस्टम आता है टोपोग्राफी में। तो ये क्या है, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कि सोसाइटी किस हिसाब से, हमारी सोसाइटी में हम ये ले लेंगे कि पॉपुलेशन साइज़ हो गया। सोसाइटी को अभी यहाँ हम एक कंट्री के हिसाब से मान के चलेंगे, उसके अंदर पॉपुलेशन और एज, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल और हमारा ट्रेडिशन क्या है, कस्टम क्या है, ये सारे के सारे हमारे सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, कोई एक सोसाइटी के अंदर क्या इन्वायरमेंट है हमारा, वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है।
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। जैसे सोशलिस्ट बताया था मैंने आपको, मिक्स्ड है, या फिर कैपिटलिस्ट है। 3 हमारी सिस्टम है। तो हमारी कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो हमारी अप्रोच आ जाएगी। फिर हमारा पब्लिक वेलफेयर की क्या पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल डोनेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यानी कि सरकार अगर कोई बनाई है हमने तो वो स्टेबल रहती है, नहीं रहती 5 साल। ऐसा नहीं कि हर साल चेंज हो रही है, हर दूसरे तीसरे साल उसमें चेंजेस हो रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, नेशनल प्रोटेक्शन एंड डिफेंस पॉलिसी क्या है। तो ये सारे हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। लीगल इन्वायरमेंट में जो बिजनेस है हमारा, बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो है वो लीगल जो जो लॉज हैं उसके अंडर काम करेगा। यानी उन लॉज को ध्यान में रख के ही हमारे को कोई एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमें वॉयलेट नहीं करना है। तो ये हमारा लीगल इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो इसके अंदर ये सारे हमारे एक्ट हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कमर्शियल लॉज हैं, एमआरटीपी एक्ट, फेमा, सेबी, कंपटीशन एक्ट है, ये सारे इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, इन सारे लॉज के अंडर हमें कोई भी अपना बिजनेस चलाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट करेंगे।